बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कायम हो गई है, जिनका सबसे बड़ा दावा ये था कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। गुज़श्ता साल उन्होंने रुखसती से पहले एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया था कि अब सब बागो बहार होगा। वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को कर्जा देगा। कब आ रहा है वो वक्त? देखिए करामत मुगल साहब, इस वीडियो से पहले ना लोगों से ये गुजारिश है कि आप अपने दिलों को थाम लें, क्योंकि जो 7 खबरें मैं आपके सामने रखने लगा हूँ इनके लिए बड़े दिल गुर्दे की ज़रूरत है, इनको हज़म करने के लिए, इनको डाइजेस्ट करने के लिए। और वो जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं ना कि रोएं, चीखें या पिटें, नहीं, रोएं, पिटें या चीखें मारें, ये शहबाज शरीफ साहब की लंका है और यही हमारा मुकद्दर है फिल वक्त। सही। और वो है ना कि अपना आप किससे तवक्को रख रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब, क्या हमने उनको आजमा के देखा नहीं? क्या ये जो मुहंदिस इकट्ठे हुए हैं, ये जो मुआशी सर्जन इकट्ठे हुए, हमने इनको आजमा के देखा नहीं? डायरेक्टली खबरों पे आ जाते हैं। 2-3 चीज़ें, एक फिगर मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ, इस फिगर को अपने जहन में रखना है और इसको जहन में रखते हुए आपने इस वीडियो को सुनना है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल क्या है। 1 मार्च 2024 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं, यानी कि बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर जो डॉलर है, वो है जनाब 7.895 अरब डॉलर्स। अच्छा। ये है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। और हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास है 5.124 अरब डॉलर्स। ये मिलाकर बनता है 13 अरब डॉलर तकरीबन। जी। तो हमारे स्टेट बैंक के पास है लगभग 8 अरब डॉलर से कोई 200 मिलियन डॉलर कम समझ लें आप कि हमारे पास है। नहीं, 105 मिलियन डॉलर टू बी वेरी प्रिसाइज कम है आपके पास 8 अरब डॉलर से 1 मार्च के डेटा के मुताबिक। अब पाकिस्तान का हम ज़ाहिर है कि कंपैरिजन जब भी करते हैं, हमारे तो खून में रची बसी हुई चीज़ है कि वो शरीक है इंडिया इधर वाले, जाना है। तो हम वो मशरक़ी हमसाये के साथ कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन हो नहीं सकता, क्योंकि देखें आबादी के हिसाब से 1 अरब 40 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, और वो बनती है लगभग 5.8 गुना ज़्यादा पाकिस्तान से। 24 करोड़ है पाकिस्तान की आबादी, उनकी 1 अरब 40 करोड़ है। हमारा रकबा तकरीबन 7,96,096 या 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, उनका 32,87,000 मुरब्बा किलोमीटर है। वो 4 गुना बड़े हैं अपने रकबे के लिहाज से, वो तकरीबन 6 गुना बड़े हैं आबादी के लिहाज से। तो जाहिर है कि जब आपके पास आबादी और रकबा ज़्यादा है, आपके पास वसाइल ज़्यादा हैं, तो आपकी ग्रोथ और आपके पास पैसे और ये सारी चीज़ें, जब आप एक्यूमुलेटिव सेंस में बात करेंगे तो ज़्यादा ही होंगे। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें ना, तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये क्या हुआ है। मैं आपको कुछ खबरें बताता हूँ। ये है जनाब, पहले तो हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात की। इंडिया का जो ये 1 मार्च का डेटा आया है, एक हफ्ते के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद आता है, ये 2 दिन पहले शाया हुआ है। इसके मुताबिक इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 625.63 अरब डॉलर। ये उनके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, कमर्शियल बैंक्स की बात नहीं हो रही। 625। जिस तरह हमारे पास स्टेट बैंक है, उनका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका जो रिजर्व बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के पास है 625 अरब डॉलर। और 625 अरब डॉलर में दिलचस्प बात यह है कि लास्ट 2 हफ्तों में हमारा टोटल जहन में रखें 8 अरब डॉलर से कम है। लास्ट 2 हफ्तों में इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इजाफा हुआ है तकरीबन 9.53 अरब डॉलर्स का। कुछ भी नहीं है। यानी हमारा टोटल है 8 अरब डॉलर से कम, और उनका 2 हफ्तों में इजाफा है 9 अरब डॉलर, 9.5, जिसको कभी हम इधर से उधार पकड़ के पूरा करते हैं, कभी इधर से उधार पकड़। लास्ट वीक जो उनका मार्च से पहले का गुजरा है, 1 मार्च से पहले जो एक हफ्ता गुजरा है, उसमें तकरीबन 6.55 अरब डॉलर इजाफा हुआ है। उससे जो पिछला हफ्ता था उसमें 2.98 अरब डॉलर इजाफा हुआ है। तो ये है हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, और ये है हम पाकिस्तान, जिनका फॉरेन एक्सचेंज का। और अब प्रायोरिटीज़ और उसके ऊपर आएंगे। जिस वक्त आप ये बातें करते हैं, शहबाज शरीफ साहब और उनका ये जो हुकूमत है, इनका आलम ये है कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की।
आप क्या कर रहे हैं और इंडिया क्या कर रहा है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनकी क्या है, पाकिस्तान की आने वाले दिनों में जो ट्रैजेक्टरी है वो कहाँ जा रही है, ये है जनाब प्रो पाकिस्तानी के ऊपर ख़बर ये। और उसके बाद जियो पे पाकिस्तान के रेमिटेंसेस के हवाले से वो ये बता रहे हैं हमें कि जो पाकिस्तान की जो तरसीलातें ज़रा आती हैं ना, ये जो पाकिस्तान से बाहर गल्फ़ में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दीगर ममालिक में बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, ये कमा के पाकिस्तान पैसे वापस भेजते हैं। और जहर में रहे कि शहबाज शरीफ साहब का जो भी दौरे हुकूमत गुजरा है उसमें लाखों पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जा चुके बाहर जी, रोजगार बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर जिंदगी, ग्रीनर पास्चर्स की तलाश में। तो जब तादाद बढ़ गई बाहर पाकिस्तानियों की, काकड़ साहब भी बड़ा इसमें फ़ख्र लेते ट्वीट किया था उन्होंने, बड़ा फ़ख्र लेते थे। तो उन्हें उसूलन पाकिस्तान ज़्यादा, जाहिर के तादाद ज़्यादा हो गई ना। इमरान खान के दौर में अगर आपकी जो रेमिटेंसेस थी वो 32 अरब डॉलर पे थी आखिरी साल में, तो शहबाज शरीफ जब लास्ट ईयर आए थे उसके बाद यानी कि आए थे, उनके साल में जो रेमिटेंसेस थी उन पर 10% डिक्लाइन आया था। सही। तो आपको 26.5 अरब डॉलर के करीब आ गए थे, कम हो गए 26.5-27 अरब डॉलर पे। फिर आया काकड़ साहब का वक्त, जो काकड़ साहब का वक्त थोड़ा सा गुजरा 7-8 महीने का, उसमें आपकी रेमिटेंसेस कहाँ खड़ी हैं। और ये जो फरवरी का महीना है, माइंडेड फरवरी और मार्च, ये 2 महीने हैं जिसमें उसूलन आपके पास रेमिटेंसेस आम महीनों की निस्बत ज़्यादा आनी है। रमज़ान जिस भी महीने को लग रहा हो उससे पहले वाले महीने में जी, और जिस पे ईद बकरा ईद लग रही हो, इसमें बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम हैं वो ज़्यादा पैसे भेजते हैं। सही। तो ये प्रो पाकिस्तानी की वेबसाइट हमें बता रही है कि रेमिटेंसेस सेंट बाय ओवरसीज पाकिस्तानी डिक्लाइंड बाय 6%, 6% कमी हुई है टू 2.25 बिलियन इन फरवरी 2024 कंपेयर टू इनफ्लोज ऑफ 2.398 बिलियन रजिस्टर्ड इन दी प्रीवियस मंथ। कि उससे पीछे वाला महीना है उसमें तो फिर 2.398, और अगर आप इसका शहबाज शरीफ साहब से कंपैरिजन करें तो वो थोड़ी सी ऊंच नीच नज़र आती है। और जब आप उसका कंपैरिजन करते हैं इमरान खान के वक्त से तो आपकी रेमिटेंसेस कितनी नीचे आ चुकी हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इससे आगे आप देखेंगे, ये जो जियो टीवी की वेबसाइट है वो ये बता रही है कि आपकी जो फरवरी में वर्कर्स तहसीलात हैं वो 2.2 अरब डॉलर्स रहीं और जनवरी के मुकाबले में 6.2% कम है। और स्टेट बैंक ने कहा कि फरवरी 2023 के मुकाबले में रवां साल तरसीलात 13% ज़ायद रहीं, जबकि रवां साल 8 महीनों में तरसीलात ज़र का हुजम 18.1 अरब डॉलर रहा। इस ट्रैजेक्टरी से आप अगेन 4-5 अरब डॉलर, 6 अरब डॉलर 2 साल पहले के निस्बत नीचे आ चुके हैं, बावजूद इसके कि लाखों पाकिस्तानी बाहर चले गए। और अगर वो $100 फी कस भी अगर वो भेज रहे हो पाकिस्तान, और अगर 10 लाख या 20 लाख बंदा गया आपका इन द लास्ट 2 ईयर्स, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कितने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं पर मंथ, जो कि इजाफी आने चाहिए, लेकिन वो आपको रिफ्लेक्ट होता नज़र नहीं आ रहा है। जिसका मतलब यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो हैं वो बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए कम से कम पैसा नहीं भेज रहे, हुकूमत के पास वो डॉलर नहीं, रिकॉर्ड में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। अगली खबर मैं आगे वो इंडिया वाले उसके ऊपर आता हूँ। एप्टमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन वॉर्न्स ऑफ एक्सपोर्ट डिक्लाइन, यानी जो आपका तकरीबन टोटल बरामदात हैं उसका निस्फ 50% जो सेक्टर कर रहा है, उसने साल 2022-23 21-22 जो इमरान खान का वक्त था उस वक्त जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी ना, सॉरी 22-23 नहीं 21-22 जी, 22-23 तो शहबाज शरीफ साहब का वक्त आ गया था। जो इमरान खान का वक्त था उस वक्त आपकी एक्सपोर्ट्स थी टेक्सटाइल की तकरीबन 19 अरब डॉलर। सही। और आपका टारगेट था कि आपने इसको अगले साल 25 अरब डॉलर पे लेके जाना है। हमारी जो शहबाज शरीफ के वक्त आने पर जब हमने एलसीज बंद की और इंपोर्ट बंद की जिससे टेक्सटाइल चलती है, हमारी टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट्स आ गई तकरीबन 6.2 या 6.3 अरब डॉलर पे। बिल्कुल। आपने 9 अरब डॉलर से वो टारगेट मिस किया। ये उस पे कह रहे हैं कि उससे भी नीचे जाने लगी है। एप्टमा जो है उसने कह दिया है, वो कहते हैं कि जनाब एक्सपोर्ट डिक्लाइन होने लगी है पाकिस्तान की,
और एक सब्सटेंशियल किस्म का डिक्रीज़ आने लगा। और ये कह रहे हैं कि उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो है वो फ़लाँ चीज़ों की कमी है, एनर्जी हमारे महंगी मिल रही है कंपैरिजन के साथ। और वो सारा आप सबको मालूम है, बड़ी मरतबा मैं गुफ्तगू कर चुका कि पाकिस्तान में जिस वक्त कोरोना आया था तो स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी थी, जब इंडिया की, बांग्लादेश की और चाइना की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद थी, आपकी अप एंड फंक्शनिंग थी, आपने लड़ भिड़ के जब वो हाथ जोड़ रहे थे मुराद अली शाह के बंद कर दो सब कुछ, जी और बिलावल और ये ब्लैकमेल कर रहा था एक सूबा मरकज़ को, उसके बावजूद आपने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी रखी। उसकी वजह से आपका वेस्टर्न मार्केट सारी पाकिस्तान के पास ऑर्डर्स आ गए और इसीलिए आपका एक टेक्सटाइल का बूम आया था। वो कहते हैं खुड़ियाँ वाला रोड के ऊपर आपको मजदूर नहीं मिलते थे काम बिल्कुल करने ऐसे, ना सियालकोट में, ना गुजरांवाला में, ना फैसलाबाद में। अब आ जाए उन डिसीजंस की तरफ जो खबरों में आपके पास सामने आ रहे हैं। ये है जनाब livemint.com, इंडिया की खबर है। कैबिनेट अप्रूव्स 10,372 करोड़ फॉर इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। चांद के बाद इधर भी 10,372 करोड़ का बजट मुख्तस किया है इंडिया ने। ये बनता है तकरीबन 103 अरब रुपए इंडियन, अच्छा। और एक इंडियन रुपए है 3 रुपए 37 पैसे पाकिस्तानी। तो जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 310 अरब रुपए का उन्होंने बजट अभी एलोकेट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड 10,372 करोड़ इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन दैट विल प्रोवाइड फंडिंग फॉर डीप टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स as well as seek to develop an open source database that can be used to train artificial intelligence models and other applications। और फिर इसमें मुख्तलिफ मंसूबों की तफसील है कि क्या कुछ इंडिया इससे करने जा रहा है, क्या अचीव होगा। वो सितारों पे कमेंट डाल रहे हैं, हम किस काम पे लगे। ये वो वक्त है जब इंडिया, चाइना और रशिया के बारे में रिपोर्ट हो रहा है कि वो चांद के ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की कोई वो कर रहे हैं, और कोई न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने की और इस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो 10,372 करोड़ रुपए का, इंडियन रुपीज़ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पता है क्या हो रहा है? हमारे यहाँ हो रहा है कि ट्विटर को 18 दिन हो गए बंद कर, हमेशा के लिए कैसे बंद करना है, सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा के लिए पाबंदी कैसे लगानी है। और सोशल मीडिया, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं पहले एक वीडियो में ये डाटा दे चुका हूँ। यहाँ पे इंडिया जो है और पाकिस्तान, ज़ाहिर है कि मार्केट कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन आप रेशो का और परसेंटेज का कंपैरिजन करें 2028 में प्रोजेक्शंस ये हैं कि दुनिया में जो सोशल मीडिया मार्केट है वो 2,230 अरब डॉलर की होगी। सही। अब पाकिस्तान की टोटल आबादी और नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र्स के एतबार से तो हम ज़्यादा हैं, लेकिन टोटल आबादी का हम 3% हैं। इंटरनेट यूज़र्स हमारे पास कंपैरिजन में ज़्यादा है। अगर हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया पे काम करने वाले, वो आउटस्मार्ट नहीं भी करते दुनिया के बाकी लोगों को और बिल्कुल एवरेज पे रहते हैं, तो हमारा मार्केट शेयर 2028 तक 70 अरब डॉलर होना चाहिए। 69-70 अरब डॉलर हमारा इसमें शेयर होना चाहिए, 4 गुना ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स है। और यहाँ पर आप इसके ऊपर पाबंदी लगाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और इसके ऊपर एक्टिव डिबेट चल रही है कि आपने बंद कैसे करना है। अच्छा, ये आ गया इनका 10,372 करोड़ का। और पाकिस्तान से रिपोर्ट होती है खबर के प्राइम मिनिस्टर ने 7.5 अरब डॉलर का रमज़ान रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया। 7.5 अरब रुपए का। उनका 310 अरब का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बजट है, और ये 24 करोड़ तो बागो बहार की आप कहानियाँ सुना रहे हैं। अब दुनिया के मुल्कों को आप कह रहे हैं कि जनाब हम कर्जा देने की उस सूरत हाल में आने वाले हैं और हम जो है वो डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, और हमारे यहाँ कर्जा देंगे, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं बोल रहे। हमारे वापस दूसरे मुल्कों को कर्जा देंगे लेकिन वापस। हमारे यहाँ खबरें ये चल रही हैं, सुई गैस के कनेक्शंस के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अब सुई गैस के कनेक्शंस पे पाबंदी उठा दी है। मुराद अली शाह ने जो है वो सुई सदरन गैस पाइपलाइन, वो जो कंपनी है, उसको ये कहा है कि रमज़ान के महीने में देख लें कि 13 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए गैस की। बाकी 11 सहरी के और इफ्तार के औकात में जो है वो गैस आती रहे, मेहरबानी करे। बिजली के ऊपर आप ये कर रहे हैं, आपकी सूरत हाल कहाँ पर आ गई है। और ये यानी कि हमारे लिए इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया है
जी। एक आई ओपनर होनी चाहिए ये डेवलपमेंट्स के। आपके पड़ोसी मुल्क, हम नहीं कह रहे कि भाई आप उनसे कुछ 625 अरब डॉलर से ज़्यादा आपके पास होने चाहिए, लेकिन आप उनसे ये डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। आपके उनसे 6 गुना कम होने चाहिए ना। नहीं तो डायरेक्शन भी चीजों की ठीक होनी चाहिए। आबादी आपकी 6 गुना कम है, तो 625 अरब डॉलर पे हैं, तो आप 105 अरब डॉलर पे या 104 अरब डॉलर पे हो। हमारे जाते हैं माशाल्लाह मजदूर तबका ज़्यादा, वो उनके जाते हैं, उनके प्रोफेशनल ज़्यादा जाते हैं, आईटी के, डॉक्टर्स, इंजीनियर। तो इसके लिए आप कोई फॉलो करते हैं ना, कोई पाथ, कोई रास्ता होता है, उस रास्ते के साथ आप जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा आवे का हवा बिगड़ा हुआ और कोई सूरत हाल भी नहीं है, ये पड़े हुए हैं सियासी लड़ाइयों में। अब आपका देखें SIFC का के पे जो प्रोमिसेस हैं और जो सारी बातें हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है तकरीबन 6 ट्रिलियन का हमारे पास रिजर्व्स, नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, वो तो 75-76 साल से मौजूद है। असल चीज़ ये है कि जिस दिन आप हमें इसको यूटिलाइज करके दिखाएंगे उस दिन हम आपको सैल्यूट मारेंगे। तो पिछले दिनों वजीरिस्तान में भी तो कुछ रिजर्व्स निकले थे। नहीं, अभी आपको पता है गैस के मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपके ऊपर कमी होगी। कल नया एक मिला भी है, कल खबर आई है कि आपके गैस के रिजर्व जो हैं वो दरियाफ्त हुए हैं। लेकिन अब बात यह है कि हम तो आपको सैल्यूट तब मारेंगे जब आप ये करके दिखाएंगे। कागज़ों में हमने ये बहुत सारे लोगों को करते देखा है। SIFC $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है उसका पोटेंशियल की बात की गई है। मैं आपको बताऊँ $100 बिलियन नहीं, ये $20 बिलियन भी हो जाए ना पहले साल में, दैट वुड बी फिनोमिनल एक्चुअली। लेकिन ये आपकी कैश फ्लो शॉर्टेज पूरी नहीं करता। असल चीज़ ये है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब में से जो निकालने की कोशिश की जा रही है ना, वो आप फ़ोन करते हैं ना, आपके पास बैलेंस ना हो तो वो कहते हैं कि मतलूबा, ये तो कहते हैं मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है, आपका बैलेंस ना काफ़ी है। मसला ये है कि आपका जो मरीज़ है उस मरीज़ को आपने बीमारी के बाइस जो दवा दी थी, तो मर्ज भी वही है, मरीज़ भी वही है, दवा भी वही है। अगर पिछली मरतबा वो शिफायाब नहीं हुआ तो इस मरतबा कौन सा चमत्कार होगा भाई, कौन सा ऐसा करिश्मा होगा कि वो, या कौन सा ऐसा मौजज़ा होगा कि वो शिफायाब हो जाएगा। दुआएं करेंगे, दुआएं करेंगे। ये इनकी पॉलिसी पता है क्या? आपको याद नहीं साग डार साहब कहते थे अल्लाह पर छोड़ दे मामला। इस मुल्क का, इस भाई मुल्क आप भी की तो कुछ कानूनी करें को ना, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल याद हमारे नहीं ईमान आपको? का हिस्सा है, बेशक, अल्लाह पे तवक्कुल। लेकिन हमारे पहले आपने कोशिश करनी है। लेकिन आपकी सही नहीं नज़र आ रही हमें, हमें आपकी कोशिश ही नहीं नज़र आ रही। आप हमें तो सिर्फ आपकी आनियाँ जानियाँ आ रही हैं। एहसन इकबाल जो बाहर बैठ के ये हमें पूरी कहानी सुनाते थे कि मईशत को ऐसे ठीक करना है, बिजली का बिल ऐसे कम करने हैं, लाइन लॉसेज ऐसे कम करने हैं, रेमिटेंसेज ऐसे बढ़ानी है, रिजर्व्स ऐसे बढ़ाने हैं, एक्सपोर्ट्स ऐसे बढ़ानी है। ये बैठ के शाहजेब खानजादा के साथ मिलके आपने पूरी मुल्क को बेवकूफ़ बनाया हुआ उनका था। काम ही प्लान देना। और जब आप हुकूमत में आए तो आपने कहा कि 4 भाई 1 रोटी खा लें, 2 चाय की प्याली के बजाय 1 चाय की प्याली पी लें। बिल्कुल मुझे याद, ये सब कुछ करें। ओ भाई, जहर खाने को पैसे नहीं थे। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको अपने अखराजात को कम करना होता है, लेकिन अखराजात को कम करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको अपनी आमदन बढ़ानी है, और आमदन बढ़ाने के लिए आपके पास फ़िलहाल ना कोई पॉलिसी है, ना बस ये आपके पास सिर्फ आसरा है कि आपको कहीं से इमदाद मिल जाए, नहीं, मिल जाए, पैसे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम बेचेंगे, बस वो है। लेकिन अपना उसके लिए भी नहीं देखें, नहीं वो मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब इतना बड़ा बर्डन बन गई हैं कि अब इनका जब सोल्यूशन है ही नहीं तो आपको देखना है। लेकिन टू डू दैट यू हैव टू हैव द बेस्ट डील। आपने इसको ये गिव अवे, थ्रो अवे, आपने अपने एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के नाम पे कि हम उनके रोड्स, पार्क्स, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ है। तो बहरहाल देखें, अभी शहबाज शरीफ साहब अपनी कौन सी ऐसी जादू की झड़ी घुमाते हैं, क्या कौन करते सी हैं। गिद्दड़ सिंगी निकालते हैं। अलबत्ता ये है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि फिल वक्त जो शहबाज शरीफ की नई काबीना बन रही है ना, उसमें एक बात मालूम पड़ रही है कि नून लीग नहीं चलाएगी, और नून लीग नहीं चलाएगी तो मुझे तो भाई रिमोट किसी और का होगा। हाँ, कम अज कम कंपैरिजन में पीडीएम के जो फर्स्ट वो है ना, उससे तो थोड़ी सी उम्मीद ज़्यादा ही है। लेकिन ऊपर बैठे हुए तो फिर वही हैं। लोगों को कोऑपरेट करना है, भाई टीम लीडर भी वही है। लोगों को कोऑपरेट करने का कौन कहेगा?
बाहर लोगों को कौन कहेगा कि आप इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में लेकर आए, कन्विंस, रेमिटेंसेस जो है वो बैंकिंग चैनल से भेजें, कैसे कन्विंस करेंगे जिनको आप कहते हैं कि तुम लाशें दफनाने के लिए आते हो पाकिस्तान, जिनका वोट छीना है आपने। हम तुम्हें वोट देने का राइट नहीं दे सकते, तुम पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत और ना करो और उस पर बात ना करो। तो ये है सूरत हाल भाई। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।